जय महालक्ष्मी। कैसे हैं आप सभी लोग। महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन में व्रत का जो संकल्प हम लोगों ने किया था वह पूरा करने का समय आने वाला है दोस्तों। कुछ लोगों ने 16 दिन के व्रत रखे थे, कुछ लोगों ने 3 दिन के व्रत रखे थे और कुछ लोगों ने जो है वह आखिरी व्रत रखते हैं। तो हम जब संकल्प लेते हैं तो हमें उद्यापन भी करना होता है और उद्यापन में हमने क्या करना होता है, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए, उद्यापन में हमें माता लक्ष्मी की जो गजलक्ष्मी माता की हमें पूजा करनी होती है लास्ट के दिन, और हमें श्रृंगार की वस्तुओं को हमें माता को 16 की संख्या में अर्पित करना होता है। कौन सी चीज़ें हैं जो हम श्रृंगार के सामान में रख सकते हैं? आप या तो 16 प्रकार के श्रृंगार ले सकते हैं, जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी और और इसी प्रकार से आप हल्दी की गांठें हो गई, सिंदूर हो गया और हेयर पिन हो गई, हेयर बैंड हो गया, कंघी हो गई, शीशा हो गया, हैंकी हो गया, नेल पेंट हो गया, इस प्रकार काजल हो गया। इस प्रकार की 16 श्रृंगार की आप सामग्री रख सकते हैं। और अगर आप नहीं रख सकते हैं इतना, तो आप जैसे बिंदी का जो पत्ता आपने लिया उसमें 16 बिंदियां हैं, उस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। और यह जो हमने सामग्री होती है वह सूप में रखनी होती है। अगर सूप नहीं है अवेलेबल तो आप किसी भी बांस की बनी हुई जो डलिया होती है उसमें भी रख सकते हैं यह श्रृंगार का सामान। और रखने के बाद हम उसको ऊपर से ढक सकते हैं और हमें यह दान में देना होता है। आप 16 चूड़ियाँ, 16 बिंदी के पत्ते ले सकते हैं। आप इसमें 16 लौंग रख सकते हैं, 16 इलायची रख सकते हैं, 16 दीपक की हमने माता लक्ष्मी की आरती करनी होती है। आप फल 16 अनार नहीं रख सकते तो एक अनार के 16 दाने निकाल लीजिए 16 की संख्या में, और वह आप रख सकते हैं। 16 आपने 16 की संख्या में सामान रखना है। जैसे मिठाई आपने है 16 पीस अगर मिठाई के हैं तो 16 तरीके की मिठाइयाँ, तो अगर नहीं है पॉसिबल, अगर है आपके बस में तो 16 प्रकार की मिठाइयाँ रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक प्रकार की मिठाई लीजिए, उसकी 16 छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए, वह आप 16 की संख्या में रख सकते हैं। और 16 पूड़ियाँ आपने बनानी है माता के लिए, भोग के लिए खीर बनानी होती है, वह आप भोग लगा सकते हैं माता को। हलवे का भोग लगा सकते हैं। यह सामग्री आपने सूप में रखनी होती है। देखिए, कहते हैं कि माता लक्ष्मी सूप में जाकर बैठती हैं, सूप में बैठती हैं और झाड़ू में माता लक्ष्मी खड़ी होती हैं। तो माता लक्ष्मी की जितनी भी प्रिय चीज़ें होती हैं उनको आप सूप में रखते हैं और सूप में रखकर दान करते हैं यह सामग्रियाँ, तो आपको जो इसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है और इसका कई गुना ज़्यादा अधिक फल मिलता है। वैसे अगर अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल सकता है, तो आप बाँस की डलिया ले लीजिए, क्योंकि जो बाँस होता है वह भी वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। और आप महालक्ष्मी की जो चौकी होती है उस पर 16 जगह एपेन से ज़रूर बिंदी लगाइए। 16 अगर आप सूप यूज़ कर रहे हैं तो सूप के ऊपर पहले तो स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, उसके बाद एपेन जो होता है उसकी 16 बिंदियाँ रखिए। उस एपेन के ऊपर बिंदियों के ऊपर आप जो कुमकुम होता है, रोली होती है, उससे आपने 16 बिंदियाँ रखनी हैं। और इसी प्रकार से आपने जो भी आपने बनाना है भोग के लिए माता के लिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक अच्छे से बनाना है। और यह जो सामग्रियाँ होती हैं सूप में रखिए, अगर नहीं मिल सकते तो आप डलिया में रखिए, अगर डलिया भी नहीं है तो आप बर्तन में किसी में रख लीजिए। बर्तन में रखने के बाद उसको ऊपर से ढक लीजिए। और यह जो श्रृंगार की सामग्री है वह आपने दान में देनी होती है, मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं, आस पड़ोस में कोई है तो आप उसे भी दे सकते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे सकते हैं। और जो पहले दिन आपने श्रृंगार के सामान अर्पित किए थे माता को वह आप अपने यूज़ के लिए रख सकते हैं, आप खुद यूज़ कर सकते हैं उनका। और इसमें 16 हल्दी की गांठें भी रख सकते हैं आप। और जो केले हैं वह भी आप 16 की संख्या में ज़रूर रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी के पूजन में केले का भी बहुत विशेष महत्व होता है। 16 हैंकी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप 16 की संख्या में जितना जो रख सकें वह रखिए, और बहुत ही अच्छा होता है। जो दीपक हम 16 की संख्या में प्रज्वलित करेंगे उनसे माता की आरती करनी होती है। और एप्पन कैसे बनाते हैं, इसकी बहुत ही आसान विधि है। एप्पन को आपने भिगो देना है किसी भी समय 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद भीगे हुए उन चावलों को आपने पीसना है। आप मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर आप इसको सिलवट्टे के ऊपर पीस सकते हैं। पीसने के बाद उसमें थोड़ी सी चुटकी भर 1-2 चुटकी हल्दी मिला लीजिए, उसका कलर चेंज हो जाता है।
इस प्रकार से इसे मिक्स कर लीजिए और यह आपका ऐपन जो होता है वह तैयार हो जाता है। आप माता को अच्छी तरीके से पूजा कीजिए। देखिए, आपने 16 दिन अगर माता की इतनी सेवा की है, तो आप जो आखिरी का जो दिन होता है उसमें जितना हो सके उतना भव्य तरीके से कीजिए। माता को जो होते हैं चंदन लगाइए, रोली लगाइए, टीका लगाइए, कुमकुम अक्षत जो होते हैं वह चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए। 16 की संख्या में आप फूल अर्पित कर सकते हैं माता को। इस प्रकार से आप माता का जो है आखिरी जो दिन होता है उस दिन, उद्यापन वाले दिन, आप यह कर सकते हैं। और इस दिन कई लोग कहते हैं कि हमें हवन करना है, तो हमें आरती के बाद करना है कि आरती के पहले? हवन हमेशा आरती से पहले किया जाता है। हवन के लिए आप छोटा सा हवन कर सकते हैं, या अगर आप ब्राह्मण को बुला सकते हैं, किसी पंडित को बुला सकते हैं, करवाना चाहें तो वह भी करवा सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य में है तो कंपल्सरी नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। यह आप जो हवन है उसमें माता लक्ष्मी के जो मंत्र होते हैं उनको बोलते हुए कम से कम 11 या 21 की संख्या में आहुतियाँ अवश्य दें। अगर 51 108 की संख्या में दें तो और भी अच्छा है। ओम श्रीम श्रेयम नमः, और या कोई भी मंत्र जिससे आप माता की पूजा करते हैं, माता का मंत्र जाप करते हैं, वह आप इसमें बोलते हुए आहुतियाँ दे सकते हैं। और कमल गिट्टे की माला यूज़ कर सकते हैं, स्फटिक की माला यूज़ कर सकते हैं इसमें जाप के लिए। और ना अगर हो कुछ तो आप अपनी फिंगर्स पे, उंगलियों पर भी गिनकर कर सकते हैं। अगर उंगलियों पे भी गिनना मुश्किल है आपके लिए, तो आपने जितनी जनसंख्या में है आहुतियाँ देनी है, आप उतनी दाल के दाने ले लीजिए या राजमा के दाने ले लीजिए। उतनी संख्या में गिनकर आप अपने पास साइड पे रखिए। जैसे आहुति देते हैं तो एक उठा के इधर रख दीजिए कि एक आहुति हो गई। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप हवन भी कर सकते हैं। और हवन में, पूर्णाहुति में आप नारियल में सुपारी, लौंग और जो आपने प्रसाद बनाया हलवे का या पूरी का, वह अंदर डालकर, घी डालकर उसमें, और पूर्ण आहुति के रूप में बोलते हुए पूर्ण आहुति माता स्वीकार कीजिए। ऐसे आप ये हवन भी कर सकते हैं। और अगर नहीं है पॉसिबल, मैं तो कहूँगी कि करिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं है तो कुछ दक्षिणा हवन के नाम की निकाल के रखिए, और उन पैसों से आप हवन सामग्री खरीद कर मंदिर में जाकर आप दान वहाँ रख कर आइए हवन के लिए। और कन्या भोजन करा सकते हैं। 16 की संख्या में कन्या हो गई, सुहागिन महिलाएं हो गई, और 16 ब्राह्मणों को कर सकते हैं। लेकिन अगर यह नहीं है आपके लिए पॉसिबल, तो आप 16 की संख्या में सूखा अनाज निकाल कर रख लीजिए। जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, आटा थोड़ा सा, 16 की मतलब कि 16 प्रकार के सूखे अनाज निकाल के रख लीजिए आप। और फिर आप जैसे कि कोई फल हो गया, 16 प्रकार के आप सूखा अनाज रख के वहाँ पर माता के आगे रख कर, पानी लेकर आपने गंगा जल लेके ऐसे घुमाते हुए बोलना है, माता ये स्वीकार कीजिए, सूखा मैंने यह निकाला है 16 की संख्या में। उसके बाद आप ये जो सामान निकाल के रखा है मंदिर में दे आइए। और अगर कन्या भोजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सुहागिनों को जितनी मिल सके उतनी 16 की संख्या में मिल जाए तो अति उत्तम है, वे करा सकते हैं भोजन। और इस प्रकार से आपका जो उद्यापन होता है वह हो जाता है। और माता लक्ष्मी से भूल चूक ज़रूर मांगिए हाथ जोड़कर कि इन 16 दिनों में और उद्यापन में जो भी कोई आपसे गलती हुई हो, हमसे गलती हुई हो, माता हमें माफ़ करें, अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए। इन दिनों 16 दिनों में हमसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, या जाने अनजाने में, या भी उद्यापन में कोई गलती भूल चूक हुई हो, उसे क्षमा करें और अपनी अपार कृपा हम पे बरसाएं और प्रसन्न हों, हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें, वास करें। ऐसे आपने प्रार्थना करनी है। और 16 की संख्या में आप एक एक के सिक्के रख सकते हैं, वहाँ पर चढ़ा सकते हैं माता के आगे। और अगर आपके यहाँ पे अलग तरीके से उद्यापन किया जाता है तो उन रस्मों को भी आप ज़रूर निभाइए। और जितना ही आपको नॉलेज है आपके यहाँ जिस प्रकार से किया जाता है उस प्रकार से भी ज़रूर कीजिए। यह भी अति आवश्यक होता है करना, अपनी रीति रिवाज़ों को फॉलो करना। तो वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम सभी पे माता लक्ष्मी प्रसन्न होएं, हमारे सभी तरह के कष्ट, संकटों, दुख दरिद्रता को हम माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर कर दें। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। तब जय माँ लक्ष्मी, नमो नमः।